आज हम क्या करेंगे ना कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले कैलेंडर 5 पार्ट 6 वीडियो को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे डबल कंसेप्ट, है ना। जो डबल कंसेप्ट जो डेट पूछा जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग में लिख लीजिएगा डबल डेट कंसेप्ट। ठीक है, डबल डेट कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। जो जब दो दिनांक दी हुई है ना, जब दो दिनांक दी हुई हो। ठीक है, जब दो दिनांक दी हुई हो, है ना। अब तक हम पढ़ें। ठीक है, अब हम अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि डबल डेट कंसेप्ट हमको कैसे पढ़ना है और अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसे मान लिया जाए क्वेश्चन हम लेते हैं कि 5 मार्च 2011 को संडे था। ठीक है, 5 मार्च 2011 को संडे था। तो 27 मार्च 2011 को क्या होगा। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे कि 27 मार्च 2011 को कौन सा डे होगा, इसके बारे में हमको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग को पूछ देता है कि 5 मार्च 2011 को संडे था, तो 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन आएगा, इसके बारे में अगर पूछ देता है तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें दो कंसेप्ट हम बताते हैं आपको कि अगर क्वेश्चन पहले हो और हमको बाद में आना पड़े, है ना, तो हमको प्लस करना है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले है, ठीक है, ये 5 मार्च तो पहले है ना, उसके बाद में हमको ये 27 मार्च आया है, तो इसको हम बाद में जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमको +1 करना है। और अगर 27 मार्च से, है ना, अगर हमको 5 को जाना रहता तब हमको माइनस करना होता है। ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे, पहले आप इसको समझ जाइए। इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा, पहले तो ये जो ईयर जो सेम है, ईयर जो आपको सेम है और ये महीना जो सेम है, ठीक है, पहले तो इसको आप कट करिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ करना है 5 से 27। ठीक है, 15 से 27 ये मार्च और ईयर जो है वो हमारा क्या हो गया, वो सेम हुआ था। हमको इसको निकालने के लिए याद रखिएगा, लिखना है सेकेंड डे माइनस फर्स्ट डे और बटा 7। हमको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है ना, सेकेंड डे और माइनस फर्स्ट बटे 7। तो याद रखिएगा इसको क्या करना है हमको। जैसे सेकेंड डे पूछ रहा है तो सेकेंड डे हमारा क्या दिया है, 27 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 27 लिखेंगे। और फर्स्ट डे जो हुआ है हमारा कितना दिया है, 15 दिया है, बटे 7 कर देना है। ठीक है, बटा में क्या कर देना है, हमको 7 कर देना है। तो याद रखिएगा ये जो है इसको हमको क्या करना है, अब माइनस करेंगे। तो 27 में अगर आप 15 माइनस करते हैं तो कितना जाएगा, 7 में से 5 जगह हो जाएगा 2, है ना, और 2 में से गया 1, मतलब 12 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 12 बटे हमारा 7 आ जाएगा ना। 27 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में से अगर 15 जाता है, 27 ये 5 ही है ना जी, ये 5 मार्च है, 5 मार्च है, सॉरी, ये 5 मार्च को हम लिए हैं। ठीक है, ये 5 मार्च को लेना है। ठीक है, तो अगर 5 मार्च यहाँ पे आप लीजिए, ठीक है, 5 मार्च से हमको 27 तक जाना है। ठीक है, तो 27 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 × 27 22 आ जाएगा, है ना। तो अब हमको क्या करना है, 22 और 7 जो है, आप इसको जो करना है वो हमको क्या करना है, डिवाइड करके देखना। और डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, उसमें एक दिन हमको क्या करना है, बढ़ा देना है। जो रिमाइंडर आएगा, जितना में रिमाइंडर आएगा उतना दिन हमारा, उतना डेज हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 से तो क्या करना है हमको, 22 में 7 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो याद रखिएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 7 या कितना हो गया, 21 हो गया, 2 में से गया 1, तो हमारा कितना दिन आया एक्स्ट्रा, 1 दिन एक्स्ट्रा आया, है ना। तो याद रखिएगा ये संडे जो है वो संडे का 1 दिन एक्स्ट्रा जब हम करेंगे, संडे में 1 दिन जब हम एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे, कितना आ जाएगा, मंडे।
है ना। तो याद रखिएगा 27 मार्च 2011 को हमारा मंडे था, है ना। क्या था? मंडे, ठीक है ना। किस दिन? 27 मार्च 2011 को मंडे था। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो रुकिए एक सेकंड फ्रेंड्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस दिन क्या था हमारा? मंडे था, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब इसको मैनेज करते हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन को हम सही से करेंगे और हम नंबर एग्जाम में लाएंगे, है ना। याद रखिएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिया है कि 27 मार्च 2011 27 मार्च 2011 को मंडे था, ठीक है। 27 मार्च 2011 को क्या था? मंडे था। तो कह रहा है कि 5 मार्च 2011 को क्या होगा, समझें। कह रहा है कि 27 मार्च 2011 को जब मंडे था तो 5 मार्च 2011 को क्या होगा। तो हम आपको बताएं ना कि जब पहले से बाद में हमको जाना है तो हमको प्लस करना है, ठीक है। लेकिन जब बाद में से हमको पहले जाना है तो हमको माइनस करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, हमको बाद से पहले जाना है तो हमको यहाँ पर क्या करना है? माइनस। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले देखिए, पहले 27 मार्च जो है 2011, तो 27 मार्च तो हो चुका। अब फिर ये जो है वो पुनः वापस आ रहा है, ठीक है। ये फिर 5 मार्च में आ रहा है ना। तो वही हम यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे जो लगाए थे, सेकेंड माइनस फर्स्ट बटा 7, ठीक है। तो सेकेंड में हमारा क्या है? 27 है, और फर्स्ट में हमारा क्या है? 5 है ना, बटा 7। बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 27 में से 5 गया, कितना हो जाएगा हमारा? 27 में से 5 गया हमारा 22 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो हमको रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 22 में से जब 7 करिएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है ना। तो 1 हमको जब आ रहा है रिमाइंडर, तो हमको क्या करना है? जब ये जब आए बाद में, जब पहले जाना रहे और रिमाइंडर जब 1 आ रहा है, तो हमको मंडे से एक दिन क्या करना है? हमको पीछे चले जाना है। एक दिन हमको क्या करना है? पीछे जाना है। तो याद रखिएगा, जब मंडे है और मंडे में -1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संडे। समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया सभी को? तो यही हमारा मंडे में जब -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम आशा करते हैं कि डबल डेट कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, बहुत सरल तरीके से आप समझ रहे होंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का आपको दिक्कत नजर नहीं आ रहा होगा। इसको इरेज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसके आगे भी जो है वो हम चलते हैं। अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। इसमें चेंज क्या करेंगे? देखिए, इसमें जो है वो हम लिखेंगे, डेट सेम रखना है, डेट को सेम रखना है, और मंथ जो है वो हमको डिफरेंट रखना है। मंथ डिफरेंट रखना है ना। मंथ को हमको डिफरेंट रखना है, और ईयर को भी सेम रखना है। ईयर भी जो है वो ईयर को भी हमको सेम रखना है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन हमको कैसे बनेगा। डेट सेम हो, मंथ डिफरेंट हो, और ईयर भी सेम हो, है ना। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो आप सुनिए। मान लिया जाए, सपोज 5 मार्च, ठीक है, 2011, 5 मार्च 2011 को मंडे था, ठीक है। 5 मार्च 2011 को मंडे था। तो 5 अगस्त 2011 को क्या होगा? ठीक है। तो एक चीज आप जान लीजिए, ईयर जो तो सेम है, इसको आप हटाइए, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा
सेम आ गया, सेम आ गया। हमको अब इसका फंडा है, ठीक है, 5 मार्च और 5 अगस्त को। जब 5 मार्च को जब हमारा मंडे था तो 5 अगस्त को हमारा क्या होगा, इसके बारे में आप समझिए। एक चीज़ हम आपको इसमें क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, मार्च जो हम बताए थे आपको, मार्च से अगस्त तक हमको जाना है। मार्च से अगस्त तक आप तो बताए थे कि जनवरी में क्या होता है, कितने मंथ होते हैं, है ना। तो जनवरी मान लीजिए 31 होता है, तो 31 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने हमारे ऑड डे होंगे। फरवरी में हमारा 28 या 29 होता है, ठीक है। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 या 1 आता है। ये सब चीज़ हम ऑड डे के बारे में आप लोग बताए थे ना, तो वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। यही कंसेप्ट जो है हमको यहाँ पर जो उसका रूल जो है वो हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो ये देखिए जो मार्च है, तो याद रखिए इसको निकालिए। मान लिया जाए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो ये देखिए, पहले देखिए ये 5 मार्च तो हमको दिया हुआ है, पहले इसको समझिए। 5 मार्च जो है वो तो हमारा दिया हुआ है, तो 5 मार्च दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि जो मार्च जो है, मार्च में हमारा कितना डेज होता है, मार्च में हमारा 31 डेज होता है। कितना डेज होता है, 31 डेज, है ना, 31। तो 31 में अगर आप 5 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 26 5 31, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 को रखना है। अप्रैल में हमारा कितना दिन होता है, तो अप्रैल में हमारा 30 दिन होता है, और 30 दिन का जो ऑड डे जो होता है वो कितना होता है बताइए। हम बताए थे ना आपको, देखिए निकाल देते हैं। 30 से 30 में क्या करना है, फिर से समझा, जो नहीं समझे होंगे उनके लिए ये है, ठीक है। जो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना, और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, उनके लिए हम थोड़ा सा आप लोग के बीच में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और आप जान जाएंगे कि ऑड डे क्या है। समझ रहे हैं ना। तो याद रखिए 7 से क्या करना है, 7 से इसको हम क्या करना है, हमको डिवाइड करना है ना। तो 7 4 से कितना होता है, 28 होता है। कितना आया, 2 आया। कितना आया हमारा ऑड डे, 2 आया, है ना। तो जो रिमाइंडर डिवाइड देने की बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा ऑड डे होता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 2 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। समझ रहे हैं ना, हम आशा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और अभी तक जो भी कंसेप्ट हम बताए होंगे उसमें अभी तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तो हम जरूर कहते हैं। आप देखिए मई में जो होता है वो हमारा 31 दिन होता है। मई में हमारा 31 होता है। अगर 31 को भी अगर 7 से आप डिवाइड करते हैं तो 7 28 और 7 5 35, तो 7 28, तो 8 3 11। रिमाइंडर कितना आया हमारा ऑड डे, 3 आया। समझ रहे हैं ना। तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे प्लस। अब बताइए जून है, ठीक है, जून है। तो जून में जो है वो हमारा कितना दिन होता है, तो जून में हमारा 30 दिन होता है, ठीक है। तो 30 में भी जो है वो हमको इसको 7 को डिवाइड कीजिए, तो 7 28। याद रखिएगा अधिकतम जो होता है वो हमारा 6 होता है, और न्यूनतम जो होता है वो हमारा 0 होता है। हम आप लोग को बता दिए थे, है ना। याद रखिएगा, तो 3 2 से ज़्यादा, 5 से 6 से ज़्यादा नहीं आता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, हमेशा जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जून हो गया। अब जुलाई में जो है वो हमारा कितना दिन होता है, 31। तो 31 का अगर आप करिएगा तो कितना आया है 31 में, बताइए, 3 आया है ना। तो 3 अब लिख देते हैं डायरेक्ट, इसको हम काय के लिए आगे लेके। और ये अगस्त दिया हुआ था, अगस्त में क्या है बताइए, अगस्त में हमारा कितना दिन दिया हुआ है, कितना दिन दिया हुआ है, 5 दिन, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि हमको जोड़ देना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड आप इसको कर लीजिए, ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड करके देखिए आप, बताइए जल्दी। और एक चीज़ आप ध्यान लीजिए, एक चीज़ और आपको यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख लीजिए। जैसे क्या हो रहा है कि ये 26 जो है ना, 26 तो हमारा ऑड डे नहीं आता है, हमारा चाहे तो 0 आता है या फिर हमारा 6 आता है, ठीक है ना। अधिकतम 6 और न्यूनतम 0, ठीक है। तो 26 को भी क्या कर दीजिए आप, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जो 31 में जो 5 माइनस हुआ उसके में क्या करना है, 26 है तो 26 से 7 से डिवाइड कर दे, 7 21 और 7 28, तो 7 21 लगेगा। 6 में से गया 5, कितना आया हमारा, 5 आया ना, 5 आया, ठीक है। अब यहाँ 5 लिख देंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अधिकतम 6, न्यूनतम 0,
है ना। ये हमेशा आप रट जाइए कि 6 से ज़्यादा नहीं और 0 जो होगा वो न्यूनतम हमारा होता है। आप जोड़ लीजिए 5 और 2 7, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20, 20 में 7, है ना। तो अब हमको जो आया 20 में, अब हमको 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर क्या आता है पर ये देखिए। तो 20/7 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, 20 में 7 से आप डिवाइड कीजिए, तो 7 या 21, 7 दूनी के 14, कितना हमारा आया 6 आया। रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर हमारा कितना आया 6 आया, ठीक है 6 आया ना। तो रिमाइंडर हमारा 6 आया। तो 6 मतलब क्या होता है बताइए, बताइए 6 मतलब क्या होगा बताइए, 1 सेकेंड। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारा रिमाइंडर जो आया वो हमारा कितना आया 6 आया। तो याद रखिएगा जब मंडे हमारा था तो 6 डे आगे आया है, तो कितना हमारा रिमाइंडर आया, हमारा रिमाइंडर जो आया वो हमारा 6 आया, ठीक है। तो क्या करना है, मंडे में हमको +6 जो है वो हमको जोड़ देना है। तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितना हो जाएगा, इस दिन क्या था हमको संडे था, है ना। तो याद रखिएगा कि 5 अगस्त जो था 2011 को हमारा संडे था। क्या था हमारा संडे। तो आप समझ गए ना, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। चलिए इसके आगे याद रखिएगा, अगर कोई भी अगर पूछता है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर किसी में पहला 6 को जोड़ना हो ना, तो याद रखिएगा कि बराबर होता है -1 कम करने का, है ना, बराबर होता है -1 कम करने का। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए ना, ये 600 फिर से आप समझिए, नहीं तो फिर से देखिए रिपीट कर देते हैं। अगर आप नहीं समझे होंगे तो 5 मार्च 2011 को मंडे था, तो 5 अगस्त 2011 को संडे हुआ। संडे कैसे हुआ कि जो भी था मार्च और अगस्त के बीच में जो भी दिन आते हैं उसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए, और उसको करने के बाद जो है वो 7 से डिवाइड कर कर जो हमारे यहाँ है उस जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर और डे को हम यहाँ पे सा लिख दिए, समझें। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हमारा कितना है टोटल 20 आया, 20 में 7 और 7 में अगर आप 2 से डिवाइड किए तो 7 2 = 14, 6 आया। तो 6 मंडे के बाद 6 जोड़ेंगे तो हमारा संडे आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब चलिए अब लिखिए 22 जुलाई 2005, 22 जुलाई 2005 को जब वेडनेसडे था, ठीक है, 22 जुलाई 2005 को जब वेडनेसडे था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 22 अप्रैल 2005 को क्या होगा बताइए। जब 22 जुलाई 2005 को जब वेडनेसडे था, तो 22 अप्रैल 2005 को हमारा क्या होगा बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रैल जो है ये जुलाई या ये अप्रैल है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब मई, जून, जुलाई, है ना। तो देखिए यहाँ जुलाई आ गया, ये जुलाई तो आ गया, अब फिर जो है हमको अप्रैल आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, बाद में फिर पहले, वही चीज़ ना आया, वही फंड आ गया ना, बाद में फिर पहले वाला बात आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, अगर अप्रैल से बोला है तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, बस वही करना है और हमको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 22 कहा है, ठीक है,
तो हमारा अप्रैल में हम जानते हैं कि हमारा 30 दिन होता है, तो 30 दिन के 9 पीछे चल जाइए। 9 जो 30 से हमको पीछे की ओर बढ़िए ना, पीछे की ओर बढ़िए, हमको 22 है ना, तो 22 तक हमको पहुँचिए 30 से लेकर के, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा ना। और मान लिया जाए कि अगर मार्च में हमारा 31 दिन होता है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? और हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 31 में क्या होता है? एक चीज़ हम आप लोग को हमेशा ही बताते आ रहे हैं, हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, आप लोग को हर बार बताते आ रहे हैं कि 31 में और डे 3 होता है और 30 में और डे 2 होता है ना। इसको आप न है तो एक बार रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो आप लोग को सही होगा आपके लिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जून में है, जून में भी हमारा 30 होता है, तो इसका और डे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जुलाई में हमारा कितना है? जुलाई में हमारा कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है ना। हैं, तो क्या करना है? एक दिन पहले जाना है। ठीक है। 22 है तो 22 हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए, इसको आप लिखिए, बनाइए इसको। चलिए बना दिए, बन गया। चलिए देखिए, तो अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। मान लिया जाए कि आप 22 जुलाई तक तो आप आ चुके हैं, 22 जुलाई तक क्या है? आप आ चुके हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, क्या हो जाएगा? 21। तो आप इसको क्या करना है कि हमको क्या करना है? ऐड करना होगा। इसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 9 और 3 क्या होता है? 12, 12 और 2 14, 14 में 21 को अगर आप जोड़ते हैं, 4 1 5, 2 1 3, 35। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 35। तो इसका रिमाइंडर तो हमारा 0 ना आ गया जी। इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 35 में 7 से करेंगे तो 7 बचे 35, तो इसका रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया, है ना। तो याद रखिएगा कि वेडनेसडे में, याद रखिएगा, इसको पहले बाद में बोला है तब पहले आना है, तो इसको हमको -1 होगा, तो वेडनेसडे में -1 करिएगा तो वेडनेसडे में 0 -0 करिएगा तो क्या आएगा? वेडनेसडे। क्या करिएगा? वेडनेसडे। वही आया ना, समझें? तो अब हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है? यही है। अब देखिए एक चीज और, मान लिया जाए 9 आया, 1 2 आया, ठीक है, 2 लिख दीजिए। 21 है, 21 में 7 से 7 या 21, क्या आया ये बताइए? 0 आया ना। 3 और 2 5 और 2 कितना आया? 7। 7 में 7 कीजिएगा तो कितना आएगा? 0। 0 आया ना रिमाइंडर हमारा। तो चाहे आप उस तरह से भी करिएगा या फिर इस तरह से भी करिएगा, हमारा 0 आना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि वेडनेसडे में जब माइनस हम 0 करेंगे, माइनस क्यों करना है? क्योंकि बाद में जब पहले हो तो हमारा -1 करना है। ठीक है, तो जब -1 करना है तो याद रखिएगा कि हमको क्या करना होगा? -1। तो वेडनेसडे में -0 करिए तो 0 ही आएगा, है ना। तो हमारा उस दिन क्या था? समझ गए? चलिए अब इसको रेस करते हैं। समझ गए ना? तुम और डे करके भी आप लोग को निकाल दिए। ठीक है, अब आप समझ गए। अब इसके आगे एक कंसेप्ट और चलते हैं। एक कंसेप्ट और आगे चलते हैं। देखिए, डेट सेम रखना है, डेट को सेम रखना है, ठीक है, और मंथ सेम, और ईयर को डिफरेंट रखना है। ईयर को
डिफरेंट रखना है, डेट सेम रखना है, मंथ सेम रखना है और ईयर को डिफरेंट रखना है। तो देखिए इस तरह से जो हमको अनुभव है अभी तक कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना जो एग्जाम में आता है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछता है, हम श्योर पूछना है, समझ गए ना। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मान लिया जाए कि 15 जनवरी 15 जनवरी 2011, 15 जनवरी 2011 को संडे था। 15 जनवरी 2011 को संडे था। तो 15 जनवरी 2021 को क्या होगा, समझ गए। तो एक चीज़ को यहाँ पर थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि याद रखिएगा कि एक साल में एक दिन का अंतर जरूर होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एक साल में एक दिन का अंतर होता है, क्योंकि हम 365 में आपको 7 से डिवाइड कर कर बताए थे कि हमारा कितना आता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है। तो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, तो हम आपको बताए थे ना। तो याद रखिएगा कि एक साल में एक दिन का अंतर होता है, क्योंकि सप्ताह में 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। 365 में अगर आप 7 से जब डिवाइड करके चेक करिएगा ना तब आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो याद रखिए, मान लीजिए 105 क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 1 जनवरी ठीक है 2011 जो क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना 2011 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी 2011 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है। और मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2011 को मान लिया जाए कि मंडे से चालू हुआ है ना। 1 जनवरी 2011 को मंडे से क्या हुआ है, चालू हुआ है, ठीक है। और मान लिया जाए 31 जनवरी 2011 को क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, समझे ना, कि एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त भी होता है ना। एक समान वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है, समाप्त भी होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा जानना है। तो याद रखिएगा कि जब मंडे पर प्रारंभ होगा तो मंडे पर ही समाप्त भी होगा। मंडे पर क्या होगा, हमारा समाप्त भी होता है। याद रखिएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है ना, कि जिस वार से प्रारंभ होगा समान जो नॉर्मल ईयर में होता है ना। लीप ईयर करिएगा ना तो अलग हो जाएगा, एक दिन जो बात बोले वो अलग हो जाएगा। लेकिन जो याद रखिएगा सामान्य ईयर में जो होता है ना, जैसे मान लीजिए 52 सप्ताह एक दिन होता है, और मान लीजिए अगर आप लीप ईयर लेते हैं ना तो प्लस हो जाता है, या फिर जो जैसे मान लीजिए एक दिन एक्स्ट्रा तो होता ही है, और अगर लीप ईयर भी क्रॉस कर रहा है तो एक दिन और जुड़ जाएगा उसको, मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। जैसे हम आगे देखिए ना बता रहे हैं, समझिए पहले देखिए, ये आप समझ गए ना, इसको आगे देखिए। जैसे मान लिया जाए एक चीज़ हम देखते हैं कि 1 जनवरी है ना 2011 को क्या है, मंडे। 1 जनवरी 2011 को क्या है, मंडे। तो 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी है ना 2000 कितना को रखिएगा, 2012 रख लीजिए, है ना। 1 जनवरी क्या गया 2012 रख लीजिए, मतलब मान लीजिए कि एक साल में एक प्लस एक का अंतर है इसमें 2011 2012 में, ठीक है। तो प्लस वन ना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक समान ईयर है ना 2011 जो है वो हमारा क्या है, एक समान ईयर है, ठीक है। तो इसमें +1 हो जाएगा,
+1 हो जाएगा और एक दिन का जो हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो मान लिया चले एक दिन का जब अंतर हो जाएगा तो हम बात बोले कि जिस ईयर से प्रारंभ होगा, जिस वार से प्रारंभ होगा, उसी वार पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अंत होता है। ये कौन है, ये समान वर्ष के लिए। लेकिन जब ये जो है तो क्या करना है, +1 है ना, तो मंडे है, तो मंडे में +1 होता है कि नहीं होता, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। हम बताए थे कि एक दिन वो एक्स्ट्रा होता है। तो 365 में क्या होता है, 52 सप्ताह एक दिन, तो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हुआ। तो एक दिन जो एक्स्ट्रा हुआ तो मान लीजिए कि मंडे है ना, एक दिन एक्स्ट्रा अगर आप जोड़ते हैं तो मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्यूसडे हमारा एक दिन क्या हो गया, हमारा एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो एक दिन हम एक्स्ट्रा को लेकर के चले, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लीजिएगा, जैसे देखिए हम आगे आपको लीप ईयर वाला भी समझाते हैं, ठीक है। लीप ईयर वाला आप समझ लीजिए, ये तो समान ईयर वाला हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा वाला। मान लिया जाए, देखिए पूरा जितना जितना क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है ना, वो सारा क्वेश्चन हम आपको क्लियर ही कर देते हैं। पहले समझिए, मान लिया जाए कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2012, याद रखिएगा 2012 जो है हमारा वो लीप ईयर है। 2012 जो है वो क्या है, हमारा लीप ईयर है। तो मान लीजिए कि इस दिन हमारा क्या था, ट्यूसडे था, ठीक है। 1 जनवरी 2012 को क्या था, हमारा ट्यूसडे था। तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2013 लिखते हैं। 2013 को क्या होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, पहले आप इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं ना कि एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है। पहले ऐसे भी एक साल में, एक समान वर्ष में हमारा क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक देखिए कॉलम बना देते हैं। लीप ईयर वाला जो साल है, लीप ईयर वाला कंफ्यूज ना हो, लीप ईयर वाला कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आपको लिखे। जैसे याद रखिएगा 2012 जो है वो हमारा लीप ईयर में आता है, 2012 लीप ईयर में, ठीक है। 2016 जो है वो भी हमारा लीप ईयर में आता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और 2020 भी जो है वो हमारा लीप ईयर में आता है। ये जो है ना वो हमारा क्या आता है, लीप ईयर में आता है। और लीप ईयर क्या है आप अच्छे से जानते हैं, लीप ईयर क्या है, ठीक है। तो ये जो है 2012, 2016 और 2020 जो है वो हमारे लीप ईयर में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2012 जो है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है। 2012, 2013 जो है लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2012 तो लीप ईयर है। तो 2012 जो हमारा लीप ईयर है, तो जब हम क्या बोले थे कि लीप ईयर जब आए तो एक दिन तो है ही, और एक दिन और हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो इसका कर दीजिएगा, इसे +1 और कर दीजिएगा, +1। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे और थर्सडे। समझ गए ना। तब अब हम आशा करते हैं कि यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है ना। और यहाँ लीप ईयर का आपका कॉलम भी बना दिए हैं। अगर इसके बीच में अगर कोई दिक्कत होता है तो देख लीजिए, यहाँ लीप ईयर का कॉलम है, ठीक है ना। तो आप चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब हम यही क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझाना था ताकि आप लोग समझ सकें, इसलिए हम समझा दें। तो देखिए अब 15 जनवरी 2001 को जो है वो हमारा क्या है, संडे है, ठीक है। तो 2021 को क्या होगा, तो याद रखिएगा पहले तो हमको यहाँ 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर, 10 साल का अंतर है कि नहीं है बताइए, 10 साल का अंतर है ना। तो ये हमको जो है वो हमारा 10 साल का अंतर है। और 2011 से 2021 तक के कै गो लीप ईयर क्रॉस कर रहा है, से याद रखिए। जो 2012 लीप ईयर क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2012 कर रहा है, 2016 कर रहा है और 2020 में कर रहा है। वो लीप ईयर हमारा क्या ये क्रॉस कर रहा है ना। तो याद रखिएगा जब 10 दिन एक्स्ट्रा है तो +3 दिन और,
लीप ईयर तीन लीप ईयर जब हमारा क्रॉस कर रहा है तो 3+3 तो हमारा होगा ना ऐड, +3 तो हमारा ऐड होगा ना। तो +3 जब ऐड होगा तो याद रखिए कि हमारा कितना आ जाएगा, 13 जाएगा। कितना जाएगा, 13। और 13 में क्या करना है हमको, 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। तो 13 में 7 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 7 दूनी 14 नहीं रहेगा, एक बार 7 34 कितना आ गया, 6 आया, है ना। तो संडे में 6 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, संडे में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो संडे में क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे में +6 जोड़िएगा तो क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, और एक और सैटरडे, है ना। तो इस दिन क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो इस दिन हमारा क्या था, सैटरडे था, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप डबल कंसेप्ट जो है वो आज हम क्वेश्चन जो आप लोग को बताए कैलेंडर पार्ट 6 को, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद पुनः फिर से हम कैलेंडर का ही, पर कैलेंडर का जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को हम आप लोग के बीच में करवाने का कोशिश करेंगे, है ना, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल बना रहे, ठीक है। और हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर से हम पार्ट 7 वीडियो आप लोग को बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।